शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। डॉक्टर पराग जी, योग में डॉक्टरेट, पुलिस लाइन हो या अस्पताल हो, विभिन्न स्थानों पर योग की शिक्षा और योग के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए इन साधकों का सम्मान। श्री रोडमल जी आर्य, रोडमल जी से आग्रह है कि कृपया अतिशीघ्र श्रीमती राजामणि पटोंदा, योग प्रशिक्षिका। गरासिया घाट, फूलखेड़ी मंदिर, रेलवे स्टेशन, महादेव मंदिर, नई नगर पालिका परिसर, पुलिस लाइन, सरस्वती शिशु मंदिर, आदर्श कॉलोनी में प्रतिदिन प्रातः 6 से 7 बजे तक योग नियमित रूप से ये साधकों के द्वारा किया जाता है। आपसे आग्रह है अपनी दिनचर्या में इसको सम्मिलित करते हुए कृपया इन केंद्रों पर जाकर अभ्यास करें और स्वस्थ जीवन की दिशा में हम सब आगे बढ़ें। सपोर्टर है संजय। योग दिवस के इस अवसर पर मंच पर विराजमान शाहजहाँपुर के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य अरुण धेमावत जी, हमारे जिले के कलेक्टर रुजू बफना जी, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक राजपूत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और योग प्रेमी भाइयों और बहनों, आज भारत की इस विधा को दुनिया अपना चुकी है और भारत के लिए गर्व का विषय ये है कि कुछ कालों में, कुछ खंडों में भारत अपने स्वत्व को, अपने स्वाभिमान को जो भूलने जा रहा था, फिर से भारत उसी आधार पर उठ करके दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। भारत की परंपरा में, प्रचलन में श्रेष्ठ विज्ञान छिपा हुआ है, जो जीवन जीने की पद्धति को संयमित करता है, शरीर को मजबूत करता है और लोक कल्याण की भावना से काम करने की प्रेरणा भी हमको देता है। उसी में हमारी एक परंपरा में योग का महत्व है। हर पल, हर क्षण केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, तो जीवन के हर कार्य करने में भी योग का सिद्धांत लागू होता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया, हर कर्म के साथ योग को जोड़ा गया है। आज हम इसको शारीरिक रूप से अपने सामने केवल भारत नहीं तो दुनिया के लोगों को योग को करते हुए देखेंगे। हमें गर्व का, हमारे लिए गर्व का विषय है कि दुनिया के लोग भारत की परंपरा को, भारत के इस विज्ञान को अपनाने जा रहे हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। उससे ये जन आंदोलन बन चुका है। का भाव जागरण करने का काम देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अभियान के रूप में प्रारंभ किया है। और इसलिए मैं समझता हूं
कि जन आंदोलन का रूप लेने में समाज के साथ साथ सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज हम जानते हैं कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, पर्यावरण की चुनौती है, ये जो योग का आंदोलन है, ये स्वस्थ शरीर के लिए है, लेकिन स्वस्थ शरीर तभी रह सकता है जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी। और इसलिए मैं आज के अवसर पर यही कहूंगा कि जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा, भयानक दृश्य हमने देखा, पहले कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, और उस सब के पीछे कहीं न कहीं इनका काम भी वृक्ष करते हैं। सबसे ज्यादा रिचार्जिंग यदि होता है तो वृक्षों से होता है, इसलिए जहां घने वृक्ष होते हैं वहां पानी की पर्याप्त मात्रा भूमि में होती है। और ये बात सत्य है कि पानी को कोई बना नहीं सकता है, पानी का केवल संरक्षण कर सकता है। तो हम सब अपने लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए पानी बचाने के लिए वृक्षारोपण करें, जल का संरक्षण करें। और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में यदि हमने कुछ वृक्ष लगा दिए, बड़े कर दिए, तो हमारे लिए इस प्रकृति की रक्षा में जो हमारी आहुति है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जो लोग टेंट के पीछे जो खड़े हैं, जो योग करने की स्थिति में है, उनसे आग्रह है कि कृपया पीछे की तरफ जो स्थान दिखते जरा जल्दी से बैठ जाएं। तत्काल बैठ जाए, कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं रहे। शारीरिक कारणों से या कोई समस्या हो उसको पीछे बैठना है, आपको या पीछे खड़े रहना है। कहना चाहूंगी कि हम कुटकी, ज्वार बाजरा की जाती रही है, ये हमारे खान पान का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं श्री अन्न संवर्धन गुणों को विश्व के द्वारा पहचाना गया है। इसी आधार पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट के प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में मिलेट के अनेक प्रकार, अनेक नाम है। आज जब मिलेट घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, में फाइबर, प्रोटीन और खनिज भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश श्री अन्न के सर्वाधिक उत्पादन एवं खपत वाले राज्यों में से एक है। श्री अन्न के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मुख्यतः कोदो कुटकी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। विभिन्न जिले, मुख्यतः अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिंगरौली, बालाघाट इत्यादि में कोदो कुटकी की खेती की जाती है। उनके प्रसंस्करण एवं खाद्य सृजन से राज्य के पोषण स्तर में अमूलचूल परिवर्तन की संभावनाएं हैं। भारत सरकार द्वारा मिलेट्स का प्रोत्साहन करने के लिए श्री अन्न मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी सहायता और फसल की उत्पादन किया जा रहा है। श्री अन्न सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। आइए मिलकर इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। और अब मंच पर आमंत्रित थे हमारे दो किसान भाई जिन्हें कोदो कुटकी के बीच यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। और ये किसान भाई हैं श्री श्याम सिंह कुशवाहा और श्री संतोष मीणा जी, भैरवपुरा भोपाल से हैं आप दोनों। योग दिवस इस अवसर पर राज्य स्तर पर पूरे इस संपूर्ण आयोजन में इस मुख्य मंच पर विराजमान भोपाल के सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, प्रदेश में स्थान स्थान पर अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर योग अभ्यासी सभी मित्रों
संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। काल के प्रवाह में हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफी ज्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। भारत की जो एक अपनी बात करें गरिमा है, जो भारत का अपना परंपरागत जो संस्कृति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया और ये हम सब के लिए आज गर्व की अनुभूति होने वाले क्षण है जहाँ 175 से ज्यादा देशों ने योग को अपना बात करें पूर्ण सहमति से व संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत के इस परंपरागत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश की समृद्धि, तरक्की और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आप लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना।
सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते समय ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आए तो वो जांघों को स्पर्श ना करें। कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हो। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें। ये प्राणायाम चिंता एवं तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम। चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के समान मिलती जुलती लगती है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला रखने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आंखों के ऊपर भौहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है। वर्तमान में मानव समाज असाध्य रोगों से निरंतर पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ा से निवृत्त का मार्ग सिर्फ योग है। योग परमात्मा से मिलने का अलौकिक प्रयास है। आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हो। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं।
सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास ना करें। स्कंध चालन आ रहा है, तो हमारा जो योगाभ्यास का कार्यक्रम है वह अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे और इसके लिए हम सब तैयार हैं। हमारा यह योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस प्रसारण को देखते हुए हम सब इस योगाभ्यास को करेंगे। मंत्री जी कृपया अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करें। स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास
लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन। कटी शक्ति विकासक। सावधानियां। कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। समस्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हाथ श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से पेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्य। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को
जमीन पर रखें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंब। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा, उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। और विश्राम करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति। उत्तान मंडूकासन। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने, कोहनियों से मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें। सावधानियां। अत्यधिक पीठ दर्द एवं रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाहों तक बने रहें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाईं हथेली को
बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़ें। सावधानियां। गर्भावस्था और कंधे की अकड़न के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर की ओर रखें, सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां। हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकर आसन से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को मोड़ें। ठोड़ी को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर है। सावधानियां। पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। दोनों भुजाओं को मोड़ें। ठोड़ी को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगे। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। खेत जोतने वाला हल। सावधानियां। उदर संबंधी चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें। हथेलियां जमीन पर स्थित हों। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें। सिर तथा कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। आराम से लेट जाएं। पैरों को फैलाएं। भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठना। गैस्ट्रिक अल्सर तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें
और पूरे शरीर को शिथिल करें। गहरा श्वास सिर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपालभाति का पहला चक्र आरंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति का एक चक्र है। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाएं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रात करें। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति संजय शर्मा, योग आयोग मध्य प्रदेश की शाजापुर शाखा के अध्यक्ष। सभी शाजापुर जिले के नगरवासी एवं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव मनाया, इसमें हमारे जिले के जनप्रतिनिधि सम्माननीय इंदर सिंह जी परमार जी, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, एसपी महोदय
एवं समस्त नगरवासी यहाँ पर पधारे। मैं मध्य प्रदेश योग आयोग की तरफ से आप सभी कृपया उसका भी अवलोकन करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। सभी सम्माननीय अतिथिगण पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रालय के साथ साथ जो है उन सभी अरे ये ना कैमरा पे और ऐसे जमीन में होते हैं जहाँ कोई जरूरत नहीं होती बाहर से चीज़ें डालने की, ना पानी ना फर्टिलाइजर, अपने आप छीट दिए अपने यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को। बीज का मिलेगा इसका? बीज अभी सब डिंडोरी से कुछ मंगाना है। बाजरा तो नॉर्मल है सर। कंगनी ये कम लगती है सर। कंगनी ये क्या है? कंगनी है सर, कम मतलब कोई प्रदेश में बहुत कम होती है। मेन पौधा होता है सर और कुटकी का होता है प्रदेश में। कुटकी का कैसे होता है? ये भी सेम प्रोसेस है, पौधों जैसे ही ऊपर से सीट देते हैं। की जो खराब जमीन है जितनी बड़ी जमीन है जिसमें मतलब ऊपर से कोई ना पानी डालना है ना खाद डालना है और ना निदाई उड़ाई कुछ नहीं, अपना एक बार डाल दिया अपने आप को लगते हैं। किसानों को थोड़ा क्या सीखेंगे कुछ लोगों को टारगेट। देखिए, भारत के लिए आज गौरव का दिन है जब 10 वर्ष पूर्व भारत की प्राचीनतम विधा को, जो एक प्रकार का साइंस है, विज्ञान है, उसको दुनिया ने स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। भारत की जीवन जो पद्धति है वो जीवन पद्धति वैज्ञानिक आधार पर हमारे ऋषि मुनि ने बनाई और इसलिए लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उसके लिए योग का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। और केवल योग शारीरिक करने तक ही पर्याप्त नहीं होता है। योग को अपने कर्म के साथ जोड़ करके भारतीय दर्शन में जो स्थान दिया है उसके कारण दुनिया आज योग के ओर प्रेरित हो रही है। मैं आज के अवसर पर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और निरंतर योग के माध्यम से हम स्वस्थ समाज निर्माण करने के संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं समझता हूं ये सामूहिक संकल्प है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश इसको पूरा करेंगे।